साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, एक जो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो स्पेशल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल हैं, ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि भाई शायद दिसंबर तक जो है या 15 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक जो है इसका उद्घाटन होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हमारी समझ में आ रहा था, लेकिन हमने भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म नहीं करी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि इतनी जल्दी ये नहीं होने वाला है, सिक्योरिटी पर्पज़ से जो है डिले हो सकता है। वही चीज़ हुई। तो आज जो इसमें मतलब ये पहले 2-3 दिन से खबर चल रही थी, लेकिन आज कंफर्म हो गई है, क्योंकि जो भी वहाँ रैली का होने वाली थी, जो उसमें सामान लोग लगा रहे थे, जो भी वो आज वापसी होना शुरू हो गया। उसकी फ़ोटो भी हमने आपके सामने लगाई है। तो जो अब ये मतलब एयरपोर्ट का जो शुरुआत होने वाली थी, लगभग बोल रहे थे कि भाई 9 दिसंबर को, 15 दिसंबर को या मतलब दिसंबर में हो सकती है, वो लगभग अब डिले हो चुकी है। और अब ये शायद जो है 1-2 महीने के लिए डिले हो गया है, और उसके बाद ही ये या तो जनवरी या फरवरी में ये आगे ऑपरेशन हो सकता है कि जो है आपका जो उद्घाटन इसका हो। तो इसी से जुड़ी हुई खबर लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस पर थोड़ा सा गौर करना। तो इसमें आपको एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी। जो फ़ोटो हमने ये आपका ये वाली है, इसमें जो है ये मतलब कल से जो है इन्होंने जो सामान मतलब रैली की तैयारी हो रही थी मोदी जी की, उसको समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे ये मतलब लगता है कि अब कम से कम 1-2 महीने के लिए ये टल सकता है। तो उसी को बढ़ते मतलब ध्यान में रखते इन्होंने सामान को वापसी करना शुरू कर दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट को अभी तक एरोड्रोम लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इस देरी के चलते एयरपोर्ट परिसर में चल रही उद्घाटन की तैयारियों पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो अभी भी मतलब अस्थायी रोक लगा दी गई है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि अगली डेट कब आएगी। और जो है आपका इसी वजह से जो है सामान वापसी होना शुरू हो गया। तो लगभग अब लगता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो है आप ये माने कि ये जो है लेट अब होगा 100%। शनिवार को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने जनसभा स्थल में टेंट्स और अन्य मटेरियल समेटने शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ हो गया कि उद्घाटन अब तुरंत नहीं होने वाला है। 28 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन किया था। रिव्यू मीटिंग में यह टाइमलाइन तय हुई थी। 2 दिसंबर तक BCAS सिक्योरिटी रिपोर्ट DGCA को सबमिट होनी थी। मतलब BCAS जो अपनी रिपोर्ट जो है DGCA को देता, उसके बाद DGCA इस जो है एरोड्रोम लाइसेंस को जारी करता, लेकिन उसने ये रिपोर्ट नहीं दी। अभी उसमें क्या कारण रहे वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि किस वजह से इन्होंने नहीं दी है। 4 दिसंबर तक एरोड्रोम लाइसेंस इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 मंथ डिले एक्सपेक्टेड हैं। मतलब होने की उम्मीद है कि अब शायद 1-2 महीने के लिए डिले हो सकता है। डिले का मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से डिले हो सकता है? ये है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS को सिक्योरिटी इक्विपमेंट और अरेंजमेंट से जुड़ी रिपोर्ट्स DGCA को भेजनी थी, लेकिन BCAS ने अभी तक यह सिक्योरिटी क्लियरेंस DGCA को सबमिट नहीं की है। इसी वजह से एरोड्रोम लाइसेंस मिलने में डिले पॉसिबल है, जो फ्लाइट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। रिपोर्ट में मिली ऑब्जेक्शंस। BCAS की पिछली रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन मिले थे, जिनमें कि आपका एयरपोर्ट के बाहर 7 किलोमीटर बाउंड्री वाल में कमियां। सेकंड था आपका ये वाला 14 कंक्रीट वॉच टावर्स का पूरी तरह ऑपरेशनल न होना। तीसरा था टर्मिनल बिल्डिंग के 4 एक्सिस गेट्स का फंक्शनल न होना ETC। तो मेन जो कारण थे उस टाइम ये दिए गए थे, जो न्यूज़पेपर में भी आई थी, और वही हमने आपको दिखाएं कि इन्हीं वजह से जो है क्या नाम है आपको जो है BCAS ने अपनी रिपोर्ट जो है DGCA को नहीं सौंपी है। और भी कोई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि अब जो है एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है, जो दिसंबर में संभवतः होना, वो अब नहीं होने वाला है। कि अधिकारियों का कहना है कि ये सभी समस्याएं अब रेक्टिफाई कर दी गई हैं, लेकिन BCAS ने अभी भी अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिपोर्ट DGCA को फॉरवर्ड नहीं की है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई कारण रहे हैं जो अभी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट नहीं की है, और जब भी ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसी के बाद ही जो है आपका DGCA जो है एरोड्रम को लाइसेंस देगा। यह सिक्योरिटी रिपोर्ट ही तय करेगी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए रेडी है या नहीं है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट की ऑफिशियल डेट घोषित होगी। इसी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी उद्घाटन की नई तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी है। जब तक जो है DCGA जो है जब तक रिपोर्ट नहीं देगा और DGCA एरोड्रम नहीं देगा, तब तक जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी आपको जो है जो अगली जो सूचना मिलेगी या कोई तारीख मिलती है उद्घाटन की, वो जब ही मिलेगी जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे अब हो रहा था ऐसा शायद नहीं होगा, तो इसी वजह से जो है इसको अब डिले हो गया, ये कन्फर्म हो गया है कि डिले हो गया। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि भाई जो आपने देखा हो गुरुदेव रियल इस्टेट जो चैनल है हमारा, यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल इस्टेट जो ऑफिशियल चैनल है, उसमें जो है हमने कभी भी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया है कि भाई जो है इस तारीख में होना है या कब होना है। हमने आपको ये कहा कि हो भी सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर ये सोचते थे कि अभी टाइम लगेगा और जनवरी फरवरी तक भी ये जा सकता है, और वही चीज़ सामने आने की उम्मीद लग रही है कि ये नई साल में जो 2026 की जनवरी फरवरी है, और चुनाव भी यूपी में आने वाला, उसको भी ध्यान में रखते हुए जनवरी फरवरी में शायद इसको ये ऑपरेशनल करेंगे, उससे पहले बहुत कम उम्मीद है। तो साथियों, इसीलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने अभी एक दिन पहले भी जो वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, उसमें भी मैंने ये बोला था कि जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वही आपको गुरुदेव से सुनने को मिलेंगी। बाकी जो है जो नेगेटिव चीज़ें हैं या कोई भी मतलब हवा में कोई भी बात आपको नहीं मिलेगी। जैसी ये सूचना हमें मिली है न्यूज़ के द्वारा जो और गुप्त सूत्रों के द्वारा जो लोगों के द्वारा, तो उससे हमें जो है क्या नाम हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि अब शायद जो है 1-2 महीने डिले हो सकता है। तो साथियों, इसी सूचना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है कि इसमें सच्चाई है चैनल में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी जो भी आपकी वीडियो है उसको शेयर करें, आपका जो लाइक करें, और हमारे लिए मतलब अच्छी या बुरी चीज़ें बतानी है कि भाई आप क्या अच्छा कर रहे हो क्या जगह, तो आप कमेंट के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप अगली वीडियो तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।